ओके, और उस चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ये रिंग है, राइट, और इस रिंग का जो रेडियस है वो a है। a इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ओके, और इस रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ये हमने चार्ज रिंग लिया है, राइट। जैसे या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वायर को हमने रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया, राइट। तो इस वायर को हमने एक रिंग के फॉर्म में क्या कर दिया, बेंड कर दिया, और इस रिंग का रेडियस क्या है, a, और इस रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, राइट। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि है तो वायर को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये जो चार्ज है इसकी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा ही होगी यहाँ भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रिंग, ओके। और इस रिंग का रेडियस क्या है, a। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। तो हम ये पॉइंट P बोल देते हैं। P इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x, राइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। तो जो चार्ज रिंग है उस चार्ज रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। नाउ तो इस रिंग के ऊपर मान लेते हैं कि टोटल चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल सेक्शन लेंगे, और डिफरेंशियल सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे निकाल लेंगे, राइट, और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। तो लेट्स कंसीडर डिफरेंशियल सेक्शन, और इस डिफरेंशियल सेक्शन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। वो क्या होगा, dq। dq इज व्हाट, डिफरेंशियल चार्ज। dq जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल चार्ज होगी, राइट। अब इस डिफरेंशियल चार्ज को हम एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। इस डिफरेंशियल सेक्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज, राइट। और कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/r², राइट। तो इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, राइट। ये डिस्टेंस हमने x लिया है, मैं इसे स्मॉल r कह देता हूं, राइट। ये जो डिस्टेंस है मैं इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE, राइट। सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा एंगल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज हम लिखेंगे। तो डिफरेंशियल चार्ज को हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे क्या होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा DE इज इक्वल टू KQ/r², K dq दिस स्क्वायर, दिस इज स्मॉल r, दिस स्क्वायर, राइट। और स्मॉल r की जो वैल्यू होगी, ये हाइपोटेन्यूस है, √a² प्लस x²। इस स्मॉल r की जो वैल्यू होगी √a² प्लस x² होगी। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे जो हमने निकाला DE KQ/r², ओके। K की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। नाउ हमें डिटरमाइन क्या करनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व कर देंगे, राइट? अब रिजॉल्व करने से क्या प्रॉफिट होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में कितना होगा वो हमें मिल जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के डायरेक्शन में कितना होगा वो भी हमें मिल जाएगा, राइट? तो लेट्स रिजॉल्व। ये एंगल अल्फा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा, राइट? नाउ अब इसे रिजॉल्व करेंगे। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट ये आएगा वाई के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ये आएगा एक्स के डायरेक्शन में, राइट? दिस इज एक्स और ये वाई के डायरेक्शन में आएगा। बेस, ये एंगल ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस। बेस हमेशा कॉस में रहेगा, ये क्या होगा? डी कॉस अल्फा, और ये क्या होगा? डी साइन अल्फा, राइट? हमने इस डी को क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। फर्स्ट जो कंपोनेंट है डी कॉस अल्फा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। हमने रिजॉल्व कर दिया। अब हम यहां देखते हैं कि इससे क्या प्रॉफिट होगा रिजॉल्व करने से। रिजॉल्व करने से ये प्रॉफिट होगा कि ठीक जैसे ये रिंग है, राइट, और ये इसका एक्सिस है, राइट? हमने डिफरेंशियल सेक्शन इस पार्ट पे कंसीडर किया। इस पार्ट पे जब डिफरेंशियल सेक्शन कंसीडर किया और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला, उसकी डायरेक्शन क्या आई थी? ये। जब इसे रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में आया, दूसरा कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में आया। ठीक इसी के अपोजिट हम एक कंपोनेंट ले लें, राइट? ये, और इसमें भी चार्ज कितना होगा? डिफरेंशियल लेंथ अगर डीएल होगा तो इसमें भी चार्ज कितना होगा? डिफरेंशियल चार्ज होगा। इसके कारण अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये। फिर उसे भी रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा y के डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट हमारा x के डायरेक्शन में होगा। तो देखिए y वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएगी? कैंसल। ठीक उसी तरह से रिंग का ये पार्ट ले लें और ये पार्ट ले ले तो y वाले कंपोनेंट इसमें भी कैंसिल हो जाएगी, राइट? ये पार्ट ले, जस्ट इसका अपोजिट ये पार्ट ले तो इसमें भी y वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ये पार्ट ले और ये पार्ट ले, मतलब इस तरह से पूरा पार्ट में यदि हम डिफरेंशियल चार्ज करके कंसीडर करते चले जाएं तो जो नेट y वाली कंपोनेंट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट? अगर डिफरेंशियल पार्ट हम यहां लें, इसके कारण यहां पे निकालें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y के डायरेक्शन में, दूसरा x के डायरेक्शन, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी वो अलोंग x एक्सिस मिलेगी, राइट? नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस मिलेगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी, राइट? फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं। वो क्या होगी? इंटीग्रल ऑफ d। अब देखिए एक डिफरेंशियल कंपोनेंट कारण d cos अल्फा, दूसरा डिफरेंशियल लेंगे तो उसके लिए भी x के अलोंग d cos अल्फा, फिर तीसरा लेंगे तो उसके कारण भी d cos अल्फा। इस तरीके से टोटल सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे निकालेंगे तो उसका सम लेने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इंटीग्रल साइन का यूज करेंगे, समेशन साइन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? समेशन साइन। लेकिन डिफरेंशियल सेक्शन को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, राइट? तो ये जो d cos अल्फा है इसका हम लोग क्या ले लेंगे? इंटीग्रल cos अल्फा, राइट? और ये पूरा सर्कमफेरेंस इंटीग्रेट होगा इसका, तो मैं क्लोज इंटीग्रेशन ले लेता हूं, राइट? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? या तो साइक्लिक इंटीग्रेशन कह सकते हैं या इंटीग्रेशन में इस तरह से साइन लगाने का मतलब होगा क्लोज इंटीग्रेशन, राइट? मतलब इस पूरे सेक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट? नाउ अब डी की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर into cos alpha, close integration. Now dq divided by 4 pi epsilon naught x square plus a square cos alpha। तो cos alpha ये फिक्स्ड वैल्यू होगी, मतलब ये cos alpha क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि देखें तो ये अल्फा एंगल किसी भी सेक्शन से यदि कंसीडर करें, किसी भी सेक्शन से ये अल्फा एंगल वो कांस्टेंट रहेगा,
ओके, तो ये कांस्टेंट हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहां पे हमारा ये जो x डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बाहर आ गया, कॉस अल्फा भी, कांस्टेंट ए भी बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, dq, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dq, राइट। अब कोस अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज व्हाट, कॉस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस अल्फा, बेस बाय मतलब x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस आर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रूट हटाएंगे तो पावर हमें हाफ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 होगा पावर, ओके, इनटू dq। अब dq को समझते हैं, ये हमने रिंग कंसिडर किया था और रिंग पे टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट। तो डिफरेंशियल सेक्शन में चार्ज कितना है, dq, फिर दूसरा डिफरेंशियल लेंगे इसमें भी dq, फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल सेक्शन लेंगे उसमें भी dq, तो टोटल सर्कमफेरेंस में कितना चार्ज है, q, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq कितना आ जाएगा, q, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई नेट 1 q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस दोनों का सेम है, इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट, किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Ex इज इक्वल टू q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 आई कैप, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग इज qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, y वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। नाउ ये चार्ज रिंग जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर कर सकते हो, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अभी केस में मैंने जो भी डायरेक्शन लिया उसका अपोजिट, जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में आई, अगर हम चार्ज नेगेटिव कर दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। ये सेंटर O, यहां से ये डिस्टेंस क्या था, x, ओके। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज्ड रिंग के सेंटर में डिटरमाइन करने की कोशिश करें, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, तो जो चार्ज रिंग है उस चार्ज रिंग के यदि सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करें तब क्या होगी वैल्यू, तो यही समझ लेते हैं। ये पॉइंट P था जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ये था, राइट। अगर इस पॉइंट P को O के पास लेते जाएं तो x डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगी, तो जब x 0 होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग इज 0, एट सेंटर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, ओके। तो सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है, राइट, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये है, राइट। अब हम एक कंसेप्ट यहां पे सीखते हैं कि सेंटर में 0 है
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम को रीच करेगी, राइट। और फिर अगर फर्दर और डिस्टेंस को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर घटती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, राइट। ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। सेंटर में क्या है, 0, मतलब कि इस सेंटर से आगे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। मैं फिर से रिपीट करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, 0, राइट। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही, घट रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस है, राइट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर पे 0 है तो इसके एक्सिस के किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है कि चार्ज रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें वो डिटरमाइन करनी है, राइट। ओके, तो इसे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मैक्सिमा का, राइट। और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ एक्स जो हमने निकाला है अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एट मैक्सिमा स्लोप क्या होता है, 0, राइट। तो मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहां पे डिटरमाइन करने जा रहे हैं, राइट। मतलब कितने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमा केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट कर देंगे, राइट। तो अब इस पूरे फैक्टर को ई की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, डी ऑफ क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। ए क्या है यहां पे, ए जो है डिस्टेंस, राइट, ए जो दिख रहा है यहां पे, दिस इज रेडियस ऑफ द रिंग, ये रिंग का रेडियस है जो कि कांस्टेंट होगा, राइट। इस पूरे पार्ट को यदि सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2, राइट। आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लो, राइट। हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस a बाई √2, मतलब सेंटर से, राइट, रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जाए, a बाई √2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट। √2 डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी चार्ज रिंग के सेंटर से a बाई √2 डिस्टेंस पे, ये मैक्सिमम होगी, मतलब सेंटर से a बाई √2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी चार्ज रिंग के सेंटर से a बाई √2 डिस्टेंस पे, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसी फॉर्म का यूज करेंगे, ई मैक्स जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एक्स के पोजीशन में क्या पुट करेंगे, a बाई √2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू, तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2, ये होगी। Q a बाई √2, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2
इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हम चाहते हैं कि 3/2 जो है इस 2 को कैंसिल करे, राइट। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू ए डिवाइडेड बाई √2 इंटू इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 ए स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। और इस होल का पावर 3/2 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, राइट। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिखेगी वो दिखेगी QA √2 डिवाइडेड बाई √3। तो रूट से ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल के सिर्फ ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका होल क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। अब देखिए ए है यहां पे, ये ए क्यूब है, राइट। तो क्यू ए डिवाइडेड बाई √2 का क्यू है, मतलब √2 तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, अब इसका क्यू है, राइट, √3 तो क्या हो जाएगा 3√3। अब ये आ जाएगा ए क्यूब, राइट, ए का क्यूब इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये एक कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक ए कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और 2 से 4 को कैंसिल होता हुआ देख रहे हैं हम। तो क्या आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास, Q डिवाइडेड बाई ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि √2 का क्यूब है, तो क्या होगा ये √2, राइट। तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर और ये रूट कैंसिल हो गया, राइट। तो इसी बचा क्या हमारे 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो चार्ज्ड रिंग के सेंटर से a/√2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी, Q डिवाइडेड बाई 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, राइट। और ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली हमें लर्न होनी चाहिए, राइट। कभी कभी तो इस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ दिए जाते हैं, राइट। इसलिए ये एक्सप्रेशन हम लर्न होनी चाहिए, Q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ओके। ये एक्सप्रेशन एकदम लर्न होनी चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance a/√2 from the center of the charged ring। अब इसको हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका एक्सिस है, ये रिंग का एक्सिस है। इधर कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर माइनस एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। और इसका सेंटर O है। इसको ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं। ये सेंटर O, ओके। दिस इज सेंटर O। तो चार्ज रिंग के सेंटर पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। हमने बता रखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग क्या होती है, 0। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। लेकिन अगर इसके सेंटर से a/√2 डिस्टेंस आगे आए इस पोजीशन पे, राइट, तो इतना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम।
ठीक उसी तरह से अगर इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, a बाई रूट 2 डिस्टेंस, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, राइट। ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। और यहां जैसे से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? घटते चली जाएगी, और घटते 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 ये जीरो को अप्रोच करेगी, राइट। ठीक उसी तरह से इस डायरेक्शन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और a बाई, ये माइनस साइन है और ये प्लस, क्योंकि जो एक्स डिस्टेंस प्लस माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में a बाई प्लस 2, a बाई रूट अंडर डायरेक्शन ले रहे हैं प्लस का, और a बाई रूट अंडर 2 माइनस का पार्ट ले रहे हैं हम लोग यहां पे। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और आगे चल के ये एसिम्पटोट फंक्शन बन जाएगा। एसिम्पटोट करने का मतलब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कहते जाके ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा, राइट। 100% जीरो नहीं बनाना है, राइट। बस ये जीरो को अप्रोच करते हुए दिखना चाहिए, और यहां भी जीरो को अप्रोच करते हुए दिखना चाहिए, राइट। नाउ तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, ई मैक्स होगी। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? Q डिवाइडेड बाई 6 रूट अंडर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं यहां पे कि यदि एक चार्ज्ड वायर को सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दें, राइट, और फिर उसके सेंटर में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। नाउ अब हम क्या लेंगे? सेमी चार्ज रिंग लेंगे, ओके। और उस सेमी चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे, राइट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने एक चार्ज्ड वायर लिया और उस वायर को सेमी रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट, और फिर उसके सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। ओके, दिस इज सेमी रिंग, ओके। और ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ओके। टोटल चार्ज Q है इस सेमी सर्कुलर रिंग पे, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है, ओके। और ये रहा इसका सेंटर O, और इस रिंग का जो रेडियस है वो R है, ओके। नाउ हमने क्या कंसीडर किया है? अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी चार्ज सर्कुलर रिंग, ओके। तो ये जो चार्ज रिंग है, इस चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ओके। चार्ज जो है वो टोटल कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इस सेंटर पे अब हमें क्या बताना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंसेप्ट हम अपना वही रखेंगे, डिफरेंशियल सेक्शन कंसिडर करते हैं, राइट। लेट्स कंसिडर डिफरेंशियल लेंथ dl। ये रिंग पे डिफरेंशियल लेंथ dl कंसिडर कर लेते हैं, राइट। del is what? del is what? differential length, differential length। हमने differential length कंसिडर कर लिया dl, ओके।
ये एंगल थीटा है और जो डिफरेंशियल लेंथ है वो सेंटर के साथ डिफरेंशियल लेंथ जो डीएल है ये सेंटर के साथ कुछ डिफरेंशियल एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, राइट। और ये आर्क का काम करेगा, एक चीज काम करेगा, आर्क का काम करेगा, राइट। अब जो एंगल का फॉर्मूला होता है डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क लेंथ कितना है ये डीएल, और ये लेंथ रेडियस कितना है आर। तो यहां से डीएल इज इक्वल टू क्या आ गया आर डी थीटा, राइट। हमें यहां से डीएल क्या मिल गया आर डी थीटा। अब इस डिफरेंशियल लेंथ डीएल में जो चार्ज होगी वो भी कैसा होगी डिफरेंशियल चार्ज होगी। इसमें भी चार्ज जो होगा, इसमें चार्ज क्या होगा डी क्यू, क्या होगा डी क्यू, और ये क्या होगा डिफरेंशियल चार्ज, डिफरेंशियल चार्ज होगा, राइट। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस डिफरेंशियल चार्ज जो यहां पे डी क्यू है, डिफरेंशियल चार्ज जो डी क्यू है, इस डिफरेंशियल चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे निकालना है। तो ये जो डिफरेंशियल चार्ज है इसको हम लोग पॉइंट चार्ज के तरह ट्रीट करेंगे, राइट। दिस डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस O पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज KQ बाई आर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज DE, राइट। तो ये जो DE होगा वो क्या होगा KQ बाई आर स्क्वायर, या सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई क्या होगा आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है यहां से यहां r, स्मॉल r का स्क्वायर होगा, ओके। अब यहां पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब डीएल लेंथ में हमने चार्ज कितना कंसीडर किया है डीक्यू चार्ज। तो जो लैम्डा होगा चार्ज डीक्यू और लेंथ क्या होगा डीएल, तो जो डीक्यू होगा इज इक्वल टू लैम्डा डीएल होगा, राइट। डीक्यू इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा डीएल, ओके। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू डीक्यू के पोजीशन में क्या पुट करेंगे लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डीएल के पोजीशन में क्या रख देंगे आर डी थीटा। दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे इस डी को फर्दर रिजॉल्व कर देंगे। अब क्या कर देंगे इसे हम रिजॉल्व कर देंगे, और रिजॉल्व करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में कितना होगा और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के डायरेक्शन में कितना होगा वो डिटरमाइन कर लेंगे। ये एक्सिस है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। अब इसे हम रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, राइट। ये ई वाई होगा और ये कितना होगा ई वाई DE साइन थीटा, और ये क्या होगा DE कॉस थीटा, राइट। एंगल के सामने और साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमेशा किस में रहेगा साइन में, और ये कंपोनेंट किस में रहेगा कॉस में। नाउ तो जिस तरह से हमने डी डिफरेंशियल एलिमेंट यहां लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट यहां भी ले सकते हैं, ये डिफरेंशियल एलिमेंट, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालें तो ये भी DE दिखेगा,
और इसका कार्बन कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो यहां भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई वाली कंपोनेंट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन लोगे तो ऊपर वाला पार्ट की बात करें, यहां से ऊपर वाली पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। एक दूसरा डिफरेंशियल एलिमेंट यदि हम यहां पे लें तो उसके कारण भी एक एक्स दूसरा वाई नीचे के डायरेक्शन में, फिर यहां ले दूसरा डिफरेंशियल, फिर एक्स फिर वाई, मतलब यहां से ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करें तो नेट एक्स और नेट वाई, फिर यहां से नीचे की बात करें तो नेट वाई ऊपर और नेट एक्स इधर, तो नेट वाई वाली पार्ट तो क्या हो जाएगी, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने से ये कैंसिल हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखेगी सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स के डायरेक्शन में दिखेगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के डायरेक्शन में जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दिखेगी एक्स के डायरेक्शन में दिखेगी और वो क्या होगी, डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा तो सिर्फ एक डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण है, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे इसे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या रखेंगे, समझिएगा, ये जो थीटा एंगल है, राइट, यहां से ऊपर ये 90 डिग्री दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, -π/2, मतलब ऊपर π/2 और नीचे -π/2। जो लिमिट रखेंगे -π/2 से +π/2 तक, ओके, -π/2 से +π/2 तक। ऊपर का ये जो एंगल है ये कहां जाएगा, π/2 को रीच करेगा और ये नीचे -π/2 को रीच करेगा, राइट। ये लिमिट रखेंगे। अब d की वैल्यू यहां से रख देते हैं, d को रखेंगे इंटीग्रल ऑफ लैम्डा r डी थीटा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट, -π/2 से +π/2 तक। अब क्या होगा, यहां से लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये जो r है एक, ये r एक कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, राइट। तो लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा cos थीटा डी थीटा, राइट, लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा -π/2 +π/2। अब क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, अपर लिमिट sin π/2 माइनस साइन -π/2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/2, साइन π/2 बोले कितना होगी 1, तो 1 + 1 2, और ये कैंसिल कर दो यहां से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में दिख रही है, राइट, वो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r I कैप। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ही आ गई। तो सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग हमने लिया है, उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r होगी। अब मैं क्वार्टर रिंग ले रहा हूं, मतलब क्वार्टर चार्ज रिंग ले रहा हूं, और क्वार्टर चार्ज रिंग के कारण सेंटर पे, इस सेंटर पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 1/4 पार्ट है, राइट, एक रिंग का 1/4 पार्ट है, क्वार्टर पार्ट है ये, राइट। अब ये चार्ज रिंग है, कैसा, ये चार्ज रिंग है, राइट। इसका रेडियस क्या है r, और ये सेंटर क्या है O,
ओके, इस पॉइंट O पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इससे पहले क्या था, ये सेमी रिंग था। क्या था ये? सेमी रिंग था। ओके, तो हमने जब डिफरेंशियल सेक्शन यहां पे लिया तो इस डिफरेंशियल सेक्शन कारण डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आया, डी इज व्हाट? डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज dq। ओके, तो जब हम ये सेक्शन लेंगे तो अभी हमें इसे डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी फॉर्मूले से इसके एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं आप, राइट? कैसे? जब इधर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक डायरेक्शन x के डायरेक्शन में आएगा, दूसरा y के डायरेक्शन में आएगा, थीटा, राइट? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, ये एंगल थीटा और डिफरेंशियल एंगल डी थीटा होगा, और ये डिफरेंशियल लेंथ dl और इसमें चार्ज क्या होगा, dq। ओके, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो नेट x आएगा और एक नेट y, सॉरी, डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में आई, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के डायरेक्शन में मिलेगी, फिर y के डायरेक्शन में मिलेगी। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे तो उसका भी एक x होगा, दूसरा y होगा। फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, उसका भी एक x होगा, दूसरा y होगा, राइट? तो इस तरीके से पूरा डिफरेंशियल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस दिखेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के डायरेक्शन में दिखेगा, राइट? अगर ये सेमी रिंग होता तब ये y कैंसिल हो जाता, राइट? लेकिन अब ये इस कंपोनेंट y को कैंसिल करने वाली, अब y के ऊपर में कोई कंपोनेंट है नहीं क्योंकि ये क्वार्टर रिंग है, तो इसका जो नेट होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं नेट। तो सबसे पहले अलोंग x एक्सिस निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अलोंग x एक्सिस निकालने हम लोग यही यूज कर रहे हैं। तो पहला जो एंगल दिख रहा है हमें वो π/2 तो है, लेकिन दूसरा एंगल क्या है? ये जो दूसरा एंगल है, राइट, जिसे θ2 आप कह सकते हो, ये एंगल क्या होगा, 0। मतलब जो नीचे -π/2 एंगल था वो तो अब है ही नहीं क्योंकि वो रिंग का पार्ट है ही नहीं अब। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ बचेगा कौन सा पार्ट, ये पार्ट बचेगा हमारे पास, राइट? तो ये जो पार्ट बचेगा sin/π/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। और x एक्सिस तरफ जो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो λ/4πε0r I कैप, राइट? सिमिलरली हम y के डायरेक्शन में यदि निकालें तो y के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या था, ये x के डायरेक्शन में cos वाली कंपोनेंट थी, y के डायरेक्शन में क्या होगी, sin वाली कंपोनेंट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे इंटीग्रल ऑफ d sin थीटा इंटू डी थीटा लोगे। तो अगर उसे आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वहां पे, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, राइट? और वहां पे पुट करो तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, 0। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो सेम एक्सप्रेशन हमें देखने मिलेगी, λ/4πε0r माइनस जे कैप। मैं निकाल कर दिखा देता हूं अभी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस इंटीग्रल ऑफ d sin थीटा इंटू क्या आएगा, d थीटा, राइट? अब d की वैल्यू जो हमें निकाल कर रख लेते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 r, ओके? लैम्डा ये बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 से +π/2 ये था यहाँ पे। तो ये नीचे -π/2 वाला जो वैल्यू है ये तो जंगल 0 क्योंकि ये कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये पार्ट सीधे हम इसको क्या लिख देते हैं, 0, राइट? ये क्या होगी, 0, क्योंकि 0 से अब जो एंगल जाएगी, जो लिमिट जाएगी 0 से π/2 जाएगी, ये 0 होगा, लिमिट 0 से π/2 होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ये d मैंने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट टर्म d का वैल्यू रखने के बाद, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ sin थीटा इंटू डी थीटा, राइट? लिमिट 0 से लेकर π/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos थीटा 0 से π/2, 0 से π/2, राइट? अब यहां पे कंडीशन है, अब इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, λ/4πε0 इंटू आर। अब अपर लिमिट क्या है यहां पे, माइनस कॉस π/2, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस कॉस, अपर माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 डिग्री, राइट?
इस पे तो वैल्यू ये तो क्या हो जाएगी 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो जो हमारे पास वैल्यू बचा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मैं क्यों लिख रहा हूं, इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, राइट, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस जे कैप लिख रहा हूँ। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई के डायरेक्शन में दिखने लगी हमें, राइट। तो इतना बार बार नहीं करना हमें सिर्फ याद रखना, अगर क्वार्टर रिंग है तो एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और वाई के डायरेक्शन में भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगी। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी बता सकते हैं। ये क्वार्टर रिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई के डायरेक्शन, ये कितना है लैम्डा अपॉन, ये है ई एक्स वेक्टर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आई कैप, और ये जो है ई वाई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस जे कैप, राइट। माइनस जे कैप मतलब एक्सिस ये है y और ये है x, तो y के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप होगा, राइट। अब हम कह रहे हैं नेट, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं इधर होगी, दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाएगा 0, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आएगा वो रूट अंडर EX का होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे, राइट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर लेंगे डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट।